Namaste to all. Again, I am here with a few questions, few objective questions of chapter 5, Arithmetic Progression of AP for class 10. शायद ये सब क्वेश्चन से कुछ आप लोगों को हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the famous mathematician associated with finding the sum of the first 100 natural numbers was the first mathematician associated with finding the sum of first natural number was गॉस। गॉस पहले मैथमेटिशियन थे जो कि 100 नेचुरल नंबर का सबसे पहले सम फाइंड किए थे। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी in which A15 means 15 term minus 11th term equal to 32। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ D निकालना है। इस केस में 15 टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला को यूज करके A15 टर्म A प्लस 14 D हो जाएगा और 11th टर्म A प्लस 10 D। 10 कैसे आया? 11 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी। दोनों का डिफरेंस 32 है। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ए विल कैंसिल। 14D माइनस 10D इक्वल टू 4D इक्वल टू 32, D इक्वल टू 8। सो राइट आंसर विल बी 8। इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन थर्ड, विच टर्म ऑफ AP, जो कि AP दिया हुआ है 21, 42, 63, 84 इज 210। इस AP का कौन सा टर्म 210 होगा? तो इस AP में फर्स्ट टर्म 21 है, A 21, कॉमन डिफरेंस 42 माइनस 21 अगेन 21, nth टर्म 210। तो nth टर्म 210 है, इससे हमें निकालना है कौन सा टर्म है ये 210। ए nth का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मीन्स 21, एन माइनस 1, डी मीन्स ऑल्सो 21 इक्वल टू 210। ये 21 से ब्रैकेट से बाहर आएगा, एन माइनस 1, 21 21 कैंसिल, 21 इक्वल टू 210, एन इक्वल टू 210 बाई 21 मीन्स 10। सो 10th टर्म विल बी 210। इस ढंग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि आपको टर्म निकालना है, तो कौन सा टर्म ये होगा। Now question number 4, if the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, then its seventh term is। यदि किसी भी AP का सेकेंड टर्म 13 है, फिफ्थ टर्म 25 है, तो इसका सेवन्थ टर्म। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी दे दिया जाता है, कभी 2 मार्क्स और कभी 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो जैसे कि सेकेंड टर्म 13 है, सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस second 2 means 2 minus 1 into d, it means a plus 1d, so we write only d, a plus d equal to 13। next है fifth term means a plus 4d, because a plus n minus 1, 5 minus 1 will be 4, so a plus 4d। अब ये दो इक्वेशन के फॉर्म हो गया, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ये अब एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों में ए टर्म सेम है तो इसको 1 माइनस 2 कर लिया गया। ए कैंसिल, डी माइनस 4d, डी माइनस 4d, सो माइनस 3d, 13 माइनस 25 माइनस 12। नाउ डी इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 3, इट विल बी 4। इस तरह से कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ये 4 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में देने के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, ए प्लस 4 इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 9। इस तरह से ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया। अब हमें सेवन्थ टर्म निकालना है। सेवन्थ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 मीन 7 माइनस 1 6d। अब यहाँ ए और डी का वैल्यू पुट करने के बाद ये 9 प्लस 24 इक्वल टू 33 होगा। इस तरह से सेवन्थ टर्म 33 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर एपी का कोई भी टर्म दिया हो, दो टर्म, तो उससे नेक्स्ट टर्म निकाला जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चन 5,
in an AP if D equal to -4, common difference is -4, nth term 7 n 7 और anth term 4, then A is। अब इसमें ये 3 टर्म दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ anth टर्म 4 दिया है। anth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ए फर्स्ट टर्म मालूम नहीं, ये हमें निकालना है। n दिया हुआ है 7, 7 माइनस 1, डी भी दिया हुआ है -4, इसका भी वैल्यू पुट करके इक्वल टू ऑलरेडी 4 गिवन। इससे सॉल्व करके a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू -4 -24 आई सेंड इंटू RHS, इट विल बी एडेड a इक्वल टू 28। इस तरह से a का वैल्यू 28 होगा, जो कि इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप इस ढंग का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 6, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। कोई भी नंबर्स के मल्टीपल्स का सम, ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है किसी का भी। यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स का सम है 3 प्लस 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। इस तरह से टर्म जाएगा। ये किसी का भी मल्टीपल्स हो सकता है। 7 का मल्टीपल 7 प्लस 14 प्लस 21। तो यहाँ हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। सो सम ऑफ 5 टर्म, फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे सम ऑफ 5 टर्म। तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म a3 प्लस n-1 5 माइनस 1 इंटू डी, डी इज ऑल्सो 3। क्यों? तो 3 का मल्टीपल्स है, तो 6 माइनस 3 3 ही होगा डी। इस तरह से 5/2, 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 1 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18, 2 इंटू 9 18, 9 इंटू 5 45। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, the common difference is। इस तरह का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव देता है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया जाता है। 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 अधिक है। इट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड ए 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 17 टर्म a प्लस 16d, 10 टर्म a प्लस 9d। इसको सॉल्व किया जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1 वैल्यू आ गया। इस तरह से कॉमन डिफरेंस 1 निकाल लिया, और हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। इसके बाद अगर कोई भी टर्म और निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू किस a 17th या a 10th में पुट कर देने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा, और उससे फिर हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मिसिंग टर्म इन AP। यहाँ एक AP है, फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म ऑल्सो मिसिंग, फोर्थ टर्म 3। इसमें से मिसिंग टर्म क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म और हमें थर्ड टर्म निकालना है। और यहाँ पर दिया क्या है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया है। इट मीन्स सेकेंड टर्म दिया है A2 गिवन 13, फोर्थ टर्म दिया है A4 इक्वल टू 3। तो सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया है। इसको a इक्वल टू 13 माइनस 2, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन का भी रिवीजन इससे हो रहा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से A4 मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम लोग a इक्वल टू ऑलरेडी वैल्यू निकाला हूँ, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें a के प्लेस पर, 13 माइनस डी प्लस 3d। अब यहाँ पर माइनस डी प्लस 3d 2d और 13 RHS में चला गया, 3 माइनस 13 माइनस 10, d इक्वल टू -5। इस तरह से कॉमन डिफरेंस आ गया -5। ये -5 का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, a प्लस डी में ही पुट कर देते हैं। तो d की जगह पर -5 दे दिया, a इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी 18 हो गया। a का वैल्यू 18 आ गया।
अब हमें फर्स्ट टर्म 18 आ गया, एक हमें जो है और निकालना है थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस 2d, अगेन ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -5 -10 18 -10 8। तो इस तरह से थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया 18 और थर्ड टर्म हो गया 8। इस तरह से कोई भी टर्म, ये आंसर हो गया, इस तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। एक AP दिया हुआ है -4 -2 0 2। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाते हैं कि निगेटिव में भी हैं कुछ टर्म, इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -2 माइनस फर्स्ट टर्म -4, माइनस इंटू माइनस प्लस -2 + 4 = 2। यहाँ पर आप साइन का भी ध्यान रख सकते हो, इंटीजर का भी मिस्टेक होने की संभावना होती है। इस तरह से इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन 10, विच टर्म ऑफ AP 27 24 21 दैट इज 0। इसमें से ये AP दिया है, इसका सा कौन सा टर्म 0 होगा? यहाँ भी हम लोग फर्स्ट टर्म 27 हो गया, D 24 - 27 -3, तो यहाँ पर nth टर्म 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि बोल रहा है कौन सा टर्म 0 है, तो nth टर्म 0 है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × D = 0, हमने ले लिया। a फर्स्ट टर्म 27 n - 1, तो n पता नहीं है, n - 1 × D, D हमने निकाल लेंगे 24 - 27 दैट इज -3 = 0। इसको अब सॉल्व करेंगे, 27 - 3 × n -3n -3 × -1 + 3, 27 + 3 30 -3n = 0 और n = 10। इस तरह से 10th टर्म इस AP का 0 होगा। इस तरह से कुछ AP का क्वेश्चन था। नाउ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ट्रायंगल। फर्स्ट, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ A इज इक्वल। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है √3/4 × साइड स्क्वायर यानी A²। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं होता है। क्वेश्चन सेकेंड, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ A। अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका सभी साइड्स A सेंटीमीटर है, A सेंटीमीटर, तो उसमें हाइट कितना होगा? तो इस केस में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इसमें ये हाइट हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है परपेंडिकुलर होता है, वो ऑल्सो मीडियन होता है। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, तो ये मीडियन है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये a का हाफ a/2 a/2 हो जाएगा। इस केस में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में H ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस केस में हम लोग H निकालेंगे, तो हाइपोटेनस √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, A² माइनस बेस, इसका हाफ, A का हाफ a/2 हो गया। A का स्क्वायर इधर a/2 का स्क्वायर A²/4, 4 LCM लेंगे, 4A² माइनस A² यानी √3 A²/4 होगा। अब A² रूट से निकलेगा तो A बाहर आ जाएगा, 4 का भी √2 होगा, लेकिन √3 अंदर में ही रह जाएंगे, तो √3/2A इसका वैल्यू हो सकता है। इस तरह से हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं, इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में भी करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, यदि एक ट्रायंगल ABC है और DEF उसमें दिया है AB/DE = BC/FD, देन दे विल बी सिमिलर इफ। तो यहाँ पर किस केस में ये सिमिलर होंगे? तो हम लोग सिमिलरिटी का रूल पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल्स ट्रिपल A से सिमिलर होते हैं, डबल A से सिमिलर होते हैं, S से H से सिमिलर होते हैं, AS से, तो अलग अलग सिमिलरिटी का रूल है। तो यहाँ दो साइड तो रेशियो में दिया हुआ है, तो दो साइड हो गया, उसके बीच का एक एंगल होना चाहिए, तो S से वो सिमिलर हो सकता है। अब कौन सा एंगल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये दो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको मिस्टेक्स होने की संभावना हो तो ABC और एक DFE या DEF जो भी। अब यहाँ पर AB ये साइड हो गया, DE ये साइड हो गया, BC ये साइड हो गया,
एफ डी ये साइड हो गया। अब देख रहा हूँ यहाँ ये साइड है और ये साइड है, यहाँ ये साइड है, ये साइड है, तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल बी हो रहा है, यहाँ दोनों साइड के एंगल बीच का एंगल डी हो रहा है, यानी बी और डी हमें इक्वल करना पड़ेगा ये सिमिलर करने के लिए। सो द आंसर इज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्वेश्चन 4, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी सी, एक ए बी सी ट्रायंगल उसमें डी ई पैरेलल ए बी दिया हुआ है। इफ़ सी डी 3 सेंटीमीटर, ई सी 4 सेंटीमीटर, बी ई 6 सेंटीमीटर, देन डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ साइड्स का वैल्यू दिया है, हमें एक ये डी ए निकालना है। तो जब ये रेशियो दिया हुआ है पैरेलल डी ई पैरेलल ए बी, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। हमने ट्रायंगल ले लिया एक सी डी ई छोटा वाला ट्रायंगल और एक सी ए बी, ये दोनों में एंगल 1 इक्वल टू 3 ले लिया करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 इक्वल टू 4 करस्पॉन्डिंग। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ये डबल ए के सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल सी डी एंड ट्रायंगल सी ए बी बाय डबल ए सिमिलरिटी। जब ये सिमिलर हो गए तो ये सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेंगे, सी डी बाय ए डी लिख सकते हैं और सी ई बाय बी। अब यहाँ पर जो 3 साइड्स का वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डी ए निकाल सकते हैं जो कि 4.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि 3 वैल्यू दिया है, या यहाँ ये भी हो सकता है सी ई बाई सी बी एंड सी डी बाई सी ए, इस तरह का भी क्वेश्चंस हो सकता है, तो आप इसी फॉर्म पर वह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इच मीडियन इन 2:1। सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल का जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, इसका ये क्वेश्चन तो आने की कम संभावना है, लेकिन आप इसका यूज क्वेश्चंस में कर सकते हैं, बहुत जगह इस क्वेश्चंस में यूज होता है। आगे कुछ और क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।